राधा स्वामी सब बेनती बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। मैं शाम का सत्संग देने के लिए आपकी हाजिरी में नहीं आया। ये भी मेरे दादा की कोई ऐसी मौत थी, उनकी दया थी। अब उनकी दया हुई, मैं आपकी सेवा में ये भाई पंत वाणी कर रहे थे। स्वामी जी महाराज की वाणी थी, वाणी हजूर महाराज की थी। हजूर महाराज शालिग्राम अपने गुरु को कहे, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु मेरी सूरत सुंदरिया रंग। और वही बात कभी साफ करे मस्तक लाग रही है मेरे गुरु चरणों की धूल। ये सब बहुत काफी गाया करते थे, छोटी उम्र थी। ये तो पता था नहीं न कि धूल किसको कहते हैं। हम तो इन बाल के चरणों की धूल की बड़ाई किया करते थे। आके जब बाल के चरणों की धूल हाथ रगड़ की माथे लगा लिया, बस सारी दुविधा दूर हो जाएगी। मरे में सारे लगाने आए, कितने बेटे हो सभी लगाते। कोई गुरु के चरणों की धूल लगाते हो, तो राम की मूर्ति की धूल लगाते, को कृष्ण की धूल लगाते हो, हनुमान की लगा को देवी के चरणों हाथ लगा के लगाते हो। समझे कई के जूतियों का रगड़ की देधारी गुरुओं की वो लगाते हो। किसी की दुविधा दूर ही नहीं देती। क्यों नहीं हो कि हम सतगुरु के चरणों की धूल पहुंचे नहीं, इसलिए दुविधा दूर कैसे हो। नाम तो हर कोई ले लेता, शरण तो हर कोई चला जाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी का सहारा नहीं लेता। कोई देवी का सहारा ले रहे, कोई भैरव का, कोई गूबे का, कोई पीर का, कोई देवी का, कोई देवते का, कोई तीर्थ का, कोई व्रत का, कोई होम का, कोई यज्ञ का, सभी सहारा ले रहे। और शांति के लिए लिया जा सके तो शांति मिल जाए, पर शांति नहीं मिलती। शांति तो तभी मिलती है तब उन चरणों की धूल मस्तक लग जाती है। पर ये भी हमारा समझने का है, पैर धूल तो लगी हुई से मस्तक पर, वो धूल तक हमारा पहुंचना मुश्किल है। अगर वहां तक पहुंचने की कोशिश करो तो कबीर साहब ने पहली अपना दोहा कह के निषेध कर दी बातें। इतना सुंदर दोहा का कबीर साहब को मामूली संत तो नहीं थे। एक प्रेमी मेरे को कहने लगा, हम तो कबीर को नहीं मानते। मैंने कहा फिर क्या बात आप नहीं मानते? आप जिसको मानते उसको हम कह हम नहीं मानते, क्या कर लोगे? पर ये बताइए, आप अपनी आत्मा पर छाती पर हाथ धरके न कि आप जो भाषण देते हो, बोलते हो या कोई समझ वाणी करते हो तो कबीर की वाणी लेते हो? बोला लेते हैं। फिर तो आप बड़ा जुल्म करते हो। उसको मानते नहीं, इसकी वाणी लेते हो, उसकी शिक्षा पर लेते होते तो बहुत माड़ी बात को माने न, उसको कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर हम सत्संगी लिए करने लग जाना, हम तो देवी देवता को मानते नहीं, हम तो वेदों को शास्त्रों मान, ये गलत बात है। सत्संगियों ने सब ने मानना पड़ता है। कौन ऐसा जिनको मैं सीधे लफ्जों बता रहे देवी देवताओं ने इन्हें कोई नहीं, मैं सारे सत्संग मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है?
जब ये अभ्यास करके चलते हैं तो पहले योगी लोग नीचे चला करते थे। नीचे चलते तो सारे मूर्तियों को मानते चला करते थे, देवताओं की पूजा करते चला करते थे। जब हम छठे चक्कर का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो इसके आगे भी जो रास्ते आते हैं सबके जो नाम धुनी सुनते हैं उनकी पूजा ही तो करनी से। अगर कोई ये कहे नहीं मैं गलत बात है, पर संत मत में यही कहा जाता है कि मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, और वह धूल कब लगती है? सत्संगियों, वह धूल तो पहला दोहा कह जा सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीर का दास को तीन लोक भयना। अब तीन लोग कौन से हैं ये भी आपने कई बार बताया से, न समझो तुम्हारी मर्जी है। तीन लोक में काल का राज है। काल किसको कहते हैं? कई लोग तो कहते काल नाम तो वक्त का है। ये बिल्कुल बातें ठीक है, पढ़ा नहीं हुए फिर भी इतने जानते आप लोग भी इसका टेम है जिसकी वो काल के दायरे में से, और वो काल तो बच नहीं सकता कभी भी। तो आप कहोगे वे काल के दायरे पे कौन लकड़े? मैं आपको कई बार कहा सतगुरु सिर पर राखी चलिए आज्ञा मां, कह कबीर का दास को तीन लोक भयना। भय किसको लगता है? सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल दशीट से रोक सके नहीं हो। भाई नजर में भेड़ तो दखल पड़ती है। अब क्या कहा मैंने? सतगुरु सिर पर का सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। अब ये भी कभी ख्याल कराया दोनों दो है, कल भी दोनों पर सत्संग किया था, आज भी कबीर साहब के दो मिल के पेश की। आप ये को कल कबीर परिषद से आज भी तो और नहीं, क्यों नहीं? कबीर के सारी कुशल कबीर से फूटी हुई है। सारे सतगुरु की दया होती है। कबीर में भी वो सतगुरु था, दादू पलटू रेदार नानक स्वामी जी में वो सतगुरु था। उस सतगुरु की धार के सब में अब पहला दुआ जो कहा उस दो पर कौन चलता है? सतगुरु सिर पर आके हम जो 2.5 मिनट की लाश को तो सिर पर नहीं रख सकते। बड़ो सतगुरु कौन है? वो शब्द है। अगर उस शब्द को हम अपने सिर पर रखते हैं, किस तरह सिर पर रखते हैं? न वो चरणा में धार शब्द गुंजार देता है, न वो नीचे चक्रो धार उसकी आवाज आती है, न छाती में आती है, न हाथा में आती है। उसकी आवाज तो इसका ऊपर से आती है। इसका ऊपर हुआ है आवाज जब हम जबान पर बोलते हैं, या भी बेखरी जबान है। अगर नासों का बोल ये भी नीचे की आवाज है, कानों का बोल ये भी नीचे की आवाज है। इसीलिए संत कहते सतगुरु सिर पर राखिए, जो वह आवाज तुम्हारी समझ करके नीचे के सारे सुराखों से, और वह आवाज जो ऊपर सुर जाती है, ऊपर शब्द की सुनाई करती है, इसका नाम ही तो सतगुरु सिर पर रखना। हर वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए। आप प्रश्न कर सकते हो कि हम ख्याल रखा तो किस तरह रखा? ये सारा जमाना है तो ख्याल का से, ख्याल की भक्ति से। अगर ख्याल रखता वो है उस काम से विजय पा जाता है। जो अपने ख्याल को ढीला कर देता, भूल जाता, वो हार जाता संसार में। ख्याल की भक्ति सबसे बड़ी से। आपको किस तरह एक सीधी मिसाल देता हूं, आप अपने पीछे कमाते हो, उनको भी बर्बाद नहीं करते, ख्याल रखते, धन्नाड़ बन जाते हो। कई लोग अपना ख्याल रखते हो, खाने पीने का तो बीमार नहीं होते हैं। कई औरतें बच्चा पेट में कितना ख्याल रखते हैं, बड़ा भारी ख्याल रखा, नहीं तो बच्चा गिर जाए। इसलिए आप लोग भक्ति का भी ख्याल रखिए। भी ज्ञान रूपी बच्चा तुम्हारे अंदर में,
ये ख्याल नहीं रखोगे तुम भी गिर जाओगे। और क्या ख्याल रखना, जब सतगुरु नाम देता है ये एक बीज बोया जाता है, और बीज बोया उसका ख्याल क्या रखना, जितनी मंजिलें बताई हैं उन मंजिलों की जो धुनिया है इन धुनियों का ख्याल रखना है। उनका ख्याल किस तरह रखना चाहिए, जिस मंजिल पर हमारी सुर चली जाती है हम उसका ख्याल कर, तो इस मंजिल पर हम पहुंच गए, अब अगली मंजिल को पकड़ना है। अगर ये ख्याल जिसके दिमाग में नहीं है, भूल जाता इस ख्याल में, वो अगली मंजिल को तय नहीं कर सकता कभी भी। इसीलिए इसको ख्याल रखना यही से हर वक्त कि इस धुनी को तो छोड़ दिया, अगली धुनी को पकड़ लेना चाहिए। अब कई मानसों दिल में ये बातें आई होगी, रात दिन यही बात करते रहती है, क्या तमाशा। ये तो बात सुनने की नहीं है, देखने की है, करने की है। आइए करिए, कोई बनावटी बात तो नहीं है। अगर मैं बनावटी कहता हूँ तो कबीर साहब बनावटी नहीं कहेंगे, अगर मैं बनावटी कहता हूँ स्वामी जी महाराज तो बनावटी नहीं कहेंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी सारा तो किया, फिर वह काल और माया के बाहर नहीं गए, उनको मस्तक नहीं लगी सतगुरु के चरणों की धूल। अगर वह धूल मस्तक लग जाती तो विरमा विष्णु भी शक्ति रचना में नहीं फंसते। वह धूल जब लग जाती है उनका पहला अंग तो ढीला पड़ जाता है। कई लोग देखे नहीं उनके कि वह किसी काम के नहीं रहते, शब्द की कमाई में लग जाते हैं, सारी दुनिया मोह मुड़ जाता है, उनका विषय विकारों तो बच जाते हैं। कई लोग तो सनातन धर्म में कहते बाबा फलानी 7वीं भूमिका 6ठी भूमिका का से, और 6ठी 7वीं भूमिका में हम सारे के सारे महात्मा देखते रहते, वो सारी दुनिया मुंह मोड़ लेता है, पर वो आगे चलने की कोशिश नहीं करता, तो रुक जाता उस भूमिका पर जाकर के। संत मत में भूमिका तो आगे लकड़ जाता है, सारा ख्याल भी रहता है, ज्ञान भी रहता है। आप कहते हो किस तरह रहता, पहले जमाने में लोग कपाड़िया सारा करते थे, वो सांस का रोकना, वो जमाना ऐसा था कि उम्र लंबी होया करती थी, इसलिए वो सांस रोक के पड़े रहा करते थे। आज ऐसी थी, अब वो जमाना नहीं है। अब तो वो जमाना है कि सुर शब्द का अभ्यास को सहज योग कहते हैं, और असली पर चलना सीखो तो सुर शब्द का बढ़ के कोई भी योग सहज योग नहीं है। सारे हाथी योग से सारे के बीमारी करने वाले योग एक सुर शब्द का योगी एक सहज योग से 60 वर्ष का और 8 वर्ष का कर सकता है। बड़ी मन मर्जी तो नहीं कराया जाता है, तो सच्चा रहबर पकड़ना पड़ता है। जब रहबर पूरा मिल जाता है फिर दूसरे बूझने का ये वो छोड़ता है नहीं अपने शिष्य को, वो दूसरी बात बूझने जोगा छोड़ता नहीं, एक ही बार में सब कुछ समझा देता है। आपको वो किस तरह जिन्हें नाम लिया है शरण में आए हैं उनको अपनी छाती पर हाथ रख के देखना चाहिए कि जब 2-2 ढाई घंटे समझाया जाता है वो फिर दूसरे पूछने जोगे रहते हैं, सब समझ जाते हैं। अगर उस वक्त भी नहीं समझते तो उनके चरणों का धूल लगती नहीं, फिर वो खाली रह जाते हैं और फिर वो नाचरा बातें बकते रह जाते। फिर क्या महात्मा दोस्तों, महात्मा तो संत सतगुरु तो एक ही बार वो रास्ता बता देते, बार बार नहीं बताते। तो मैं आप लोगों को क्या करें, चरणों की धूल जब लग जाती है जीवन सफल हो जाता है। और वो सतगुरु सिर पर किस तरह रखा जाता, मैं ख्याल की बातें कर रहा था। हर वक्त कहीं और मन नहीं टिकता, शिकायत करते हैं, तो उन्हें अपने ख्याली रूप बना लेना चाहिए इस जगह पर। जब इस जगह पर 6ठे चक्कर पर जब खाली रूप बन जाता है तो वो ही रूप फिर डिगता नहीं, खाली नहीं असली बन जाता है। और हम उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो रूप हमने नहीं छोड़ता, हम उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए भी। अब ये भी एक नई बातें कहोगे कि आप हमको कहते इसको करना चाहिए तो छोड़ के देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर भी धोखा खा जाओगे। वो रूप को छोड़ने की कोशिश करो, आगे चलने की कोशिश करो। मैं कदरवे की बातें कहता हूँ, बनावटी नहीं कहता किसी से। जब उसने चलने की आगे छोड़ने की कोशिश कर आगे चलने की कोशिश करोगे
तो उस रूप का और भी एक न्यारा रूप मिल जाएगा। और वो न्यारा रूप कौन सा, उसको नूरी सतगुरु कहते हैं। वो नूरी सतगुरु कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जैसे कई कबीर साहब के अनुयायी बात तो कह देते, बेचारे घबरा जाते हैं। कहते हैं कि वो अबड़ पुरुष है और अबड़ पुरुष का संग और वे कर जाओगे। कई लोग कहते हैं अबड़ पुरुष हमने दखल देता, वह घटिया मानुष है। आपने सुना नहीं कबीर साहब की वाणी से, अबड़ अभंगी पीवर का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल की चौथे किया निवास। वही कबीर साहब ने कह दिया, गुरु के चरण झोड़ी तो बता दी। तीन गुणों को छोड़ करके, तीन गुण कौन से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन तीन गुणों को तीन लोग कह देते हैं और इन तीन गुणों में काल माया का देश। इन तीन गुणों को छोड़कर चौथे किया निवास। कबीर साहब को बताइए फिर अभड़ंगी क्या करता? अभड़ंगी पुरुष तो सैकड़ों की मदद करता। अभंगी क्यों अभंग नहीं होता है? वो सदा निर्भय रहता है। अब कई लोग फिर भी शिकायत करते हैं कि हम नहीं मानते इस बात को, और भी बोल दो। हाँ, कबीर साहब कहते हैं आदि अंत और मत लो, अबड़ अभंगी पीर, कबीर का कर्ता का कबीर छोटे साथ। अबड़ अभंगी पीर है कि कबीर उसका साथ नहीं छोड़ता। कबीर क्यों नहीं छोड़ता? कि वो सारा सफर इसीलिए जब धूल मस्तक पर लग जाती है, वो अबड़ हमारे साथ में रहता है और हमारे को शांति मिल जाती है। ये न्यारे न्यारे करने के बोलने कदर में बात तो वह आ जाती आगे कि सतूर सर पर राखिए। सतूर का सर पर रखना, मैं तो अपनी बातें कहता हूँ, कबीर साहब का पता नहीं कि क्या था क्या नहीं, कि अब उसको सर पर रखना, ये चाहर पर उस शब्द का ख्याल रखो, तो उसको कभी भी मत भूलो। मगर शब्द तो 10 प्रकार के, तुम कौन से का ख्याल रखोगे? जिसको अगर पूरा मुर्शिद न मिला, 10 का भेद नहीं बताया, तो पहली शब्द में बैठ जाएगा। वो पहली धुनी को अबड़ मान लेगा, पहली धुनी को कर्ता पुरुष मान लेगा, पहली को निर्भय और निर्भय मान लेगा, पहली को सारी दुनिया करता मान रह गया बेचारा। इसलिए संत सतगुरु 10 प्रकार के शब्दों को जब नाम देता, दीक्षा देता, खोलता चलता और उनको बता देता। इसलिए पूर्ण संत सतगुरु का शिष्य धोखा नहीं खागा कभी। धोखा तो वह खाते न तो उनको आसन का पता है, न उन आसन बताया जाता है, न उनको नाम बताया जाता। कौन सा नाम? जिस नाम से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जिस नाम से हम अपने घर पूछते हैं, वो नाम नामी से मिला देता। वो नाम कौन सा है? इसी नाम की तो तलाश है। वो नाम है राधा स्वामी नाम। एक प्रेमी कहने लगा, राधा स्वामी नाम से मेरे बड़ी चिढ़ आती है। मन का ये तो तेरे कर्म अच्छे हैं। बोला क्यों? कि काल महाराज का खाता से तू काल महाराज के प्यार करता, बड़ा अच्छा है। तेरे और बात करे कि तू राधा स्वामी नाम को अपना निज नाम बना ले। राधा स्वामी नाम न लेगा तो बच्चों अपने घर कभी 7 जन्म नहीं पहुंच सकता। बोला मैं ओम को मानता हूँ, मैं तो ओम को नहीं मानता, ओम के लफ्जों को मानता है। अगर ओम को मान लिया तो राधा स्वामी को मान लेगा। बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा ना मन, तेरी मर्जी से ओम को मानता है। हाँ, कौन से ओम को? ओम की धुनी सुनी कभी अंतर में? अरे बोला तो पागल करते, ओम की धुनी भी हुई से। मन कार्य भले मन धुनी थे तो चारों वेद बने से। वो धुनिये की तो रचना है 3 लोक में। उस ओम की धुनी का बगैर कुछ नहीं होता ना। उस ओम की धुनी ने हम 3 लोक की ज्ञान कहते हैं। मरो ओम का भी याद और एक धुनी है, उस धुनी का जीव का उद्धार होता है। उस ओम की धुनी को सुन लोगे, तुम्हारा ये सारा ये जो विरोध है, बैर है, जो एक कर लग जाएगा, तुम समझ जाओगे। ओम की धुनी सुनने तो सारी शांति मिलती है। अब क्या करे? कुत्ते की पूंछड़ी 6 महीने गलती में राखो काट के बट खा जाती है। उनकी शिक्षा ऐसी होती है
वो ओम की धुनी को सुनते उनके बड़े तो सारी बातें ऋषि मुनि ने ओम की धुनी की बड़ी बड़ाई करी है। गुरु नानक साहब भी ओम की बड़ाई करी है। क्या एक ओंकार कर्ता पुरुष डालसी वाणी के एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अग्नि से भंग। अब एक ओंकार उस बात ने भी लेना चाहो तो कितने लोग वो भी गुरु के चरण से वहीं तो ओंकार मिलता है। उसका अगर फिर एक सतनाम की बातें आ जाती है उसका सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों को बताया कि सतगुरु के चरणों की जोड़ी के लिए बड़े बड़े चक्कर काट के चले गए, उनको जोड़ी न मिली। आप प्रश्न करते कि आपको मिल गई सतगुरु के चरणों की जोड़ी, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतनी बात बता सकता हूँ कि सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिल जाती है वो दुनिया का भिखारी नहीं बनता है। सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिल जाती है अनपढ़ विकट विद्वान बन जाता है। सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिल जाती है निर्भय हो जाता है, वो बंदूक और पिस्तौलों के पैरे नहीं रखता है। सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिल जाती है उसका जहर का भी अमृत बन जाता। मीराबाई को सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिली थी, उसकी मिसाल सबको दिखती है कि इसका जहर भी अमृत बढ़ गया। सतगुरु के चरणों की जोड़ी मिली थी। कृष्ण अंगद साहब ने उन्हें एक मुर्दा दरिया में काट किसको पेट की बाहर आ गया और गुरु महाराज का उसका किसको पेट न उगाड़ के खा ले। जो गाड़ा काट का मुर्दा का बीच में हलवा भरा उसको खाना शुरू कर दिया। महाराज नानक साहब कर रहे पल्ला क्या करता है ये औरों को भी दे देना। अब सारे कहने लगे क्या ये तो बेको मुर्दा खा, हम मुर्दा थोड़ा ही खाते हैं। बट क्या बता सतगुरु की मौज को कौन समझ सकता। इसीलिए तो कहा सतगुरु राजी तो करता राजी काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु के चरणों की जोड़ी लग जाती है फिर बताइए काल उसके पीछे रहता है ना। काल तो उसका मुद्रा करके चलता है, काल तो बंदगी करता है, वो काल की इज्जत करता है। काल की इज्जत कौन है मैं पहले काल को बता दिया। इसकी टेम है, म्याद है, वक्त का नाम काल है और वक्त अवतारों में भी आया, वक्त ऋषि मुनियों में भी आया। आपको संतों ने भी चौड़ा छोड़ा। फिर आप कहोगे वो किस तरह अमर हुए कि वो शब्द में समा गए। शब्द में समा जाता और शब्द ही तो सारी दुनिया की जान से उसका समाया हुआ पर न आता। आपका प्रश्न है करते हो कि फिर वो समावन का आनंद कैसा आता। ये आनंद तो न तुम वर्णन कर सकते न मैं वर्णन कर सकता। अगर तुम बताना चाहते हो तुमने बाहर का आनंद पूछ लो, थोड़ा तुम बता नहीं सकते। आपको किस तरह नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो। तुम अपने घर गृहस्थी का आनंद बता सकते हो, रात दिन जोत खाते रहते हो, रात दिन पिटते रहते हो, रात दिन बेइज्जती कराते रहते हो और फिर भी उसमें लगना मंजूर नहीं करते। तुम पूछता घनाए बड़ा आनंद होगा कुछ न कुछ। जब इस आनंद को नहीं छोड़ सकते तो बड़ा टेढ़ा आनंद से उसका क्या वर्णन कराया जा सकता। इसीलिए उसको क्या कहते हैं खेल समझ में रंग कर रही रेत समझो का मत है क्या पंडित क्या से आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। मड़वा सतगुरु के चरणों की जोड़ी की बात थी, वह कम मिलती है सतगुरु सिर पर रखिए। वो सतगुरु सिर पर रखने का मतलब आप समझिए हर वक्त वो नाम को याद रखना। और नाम को याद तो हम छठे चक्कर के नीचे रखते हैं, ये नाम है। और जब छठे चक्कर तो ऊपर नाम का गर्भ लगाते हैं तो ये सतगुरु के चरणों की जोड़ी है छठे चक्कर के ऊपर। और वहाँ की जो धुनकारे सुनते हैं वो धुनी को सुन के ये सतगुरु सिर पर रखना है। और यही धुनी एक धुनी को पकड़ के दूसरी तीसरी कई 5 धुनी कहते हैं, 5 नाम देते हैं, हम भी बताते हैं। वो 5 नाम एक बार नहीं जपे जाते हैं। अगर कोई है तो ईसाई एक प्रेमी ने मेरा देखा था बोला सतलोक में जाकर भी 5 नाम जपते हैं। मैं बोला गलत है, धोखा खा जाओगे आप। विषय के कीड़े हो, आप मेरे को विषय सिखाते थे, आप गिर जाओगे। मैं सीधा मानस हूँ कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कर सकता न तो सतखंड में पूछ की फिर जाप करता।
जाप करता नहीं, वहां ध्वनि होती रहती है। इसलिए वो चुप रह गया कि आपने सुमन ही किया से आप छठे चक्कर का आगे नहीं गए। मैं बड़ी भारी इज्जत देता हूँ आपकी, इसलिए मैं सीधा मान सीधी बातें कहता हूँ कि पांचों धुनी है, ये हमारी धुनात्मक नाम है और इन धुनियों में को जाना पड़ता। इसलिए आस्था आस्था को पकड़ के आगे चढ़ना, इन्हीं का सर पर रखना। उनको भूल जाओगे तो गिर जाओगे, अगर उनको छोड़ दोगे तब भी आगे नहीं पहुंचोगे। मंजिले मंजिले अपने ठिकाने पहुंच जाता। इसको सर पर रखना, मैं तो इस बात को समझा, हर वक्त याद रखना, हर वक्त का ख्याल बनाए रखना। जब तुम्हारा ख्याल पुख्ता पक्का बन जाएगा ठीक, तो सतगुरु सर पर ही वो सरता अगर जाता नहीं। जब पहली मंजिल पर पहुंचोगे तो सतगुरु के चरणों की धूड़ी मिल जाएगी। और ये स्वामी जी महाराज कहता है कि पहली मंजिल पर पहुंचने त्रिलोकी का मालिक बढ़ जाता है और कि हजारों आपके दूर हो जाती है। बल्कि हम लोग तो सतगुरु बताओ आसन भी नहीं लगा सकते ने। अगर वो आसन भी लगाया जाए तब भी हमारी सूरत में शांति आ जाती है, हजारों बीमारी तो बच जाते हैं। पर कहते आजकल के गुरु तो आसन भी नहीं बताते, अपने शिष्यों धोखा करते हैं। एक मिनट में 2 हजारों लाखों को कह देते नाम मिल गया चलो। अरे पगले संतों तो कई देर लगाए, कई घंटे लगाए। पहले जमाने में तो कई वर्षों सेवा कराया करते थे। बड़वा तो ताकत मेरे जीव में, फिर भी संत कहते कि गुरु के मस्तक चरणों की धूल मस्तक लाग रही। वो धूल को मस्तक लागना आप समझते क्या हो? जब धूल मस्तक लग जाती है सारी दुविधा दूर हो जाती है। बड़ा मैं सबकी तो नहीं कहता, कोई भागी ऐसा होगा जिसकी दुविधा दूर हो रही होगी। क्यों? वो अपने गुरु के चरणों की धूल पर पूछ गया होगा। पर कितने को दुविधा दूर हुई जब तक वह धूल मस्तक में नहीं लगे। लग रही मस्तक में तो है वह धूल, पर धूली लग नहीं पूछोगी तरह से दुविधा दूर नहीं हो सकती। दुविधा कौन सी है? दुविधा तो इतनी लगी हुई से क्या क्या लग रही, आपता नहीं कापता, मेरे के वेद हो रहा चिता के चमन जागा तुम्हें रीते का रीता। इतनी दुविधा लगी से कौन सा से सबको दुविधा ने पकड़ रखे से। अगर कोई भी मन सुखी देखती तो बतलाइए, वो है का मेरे वर्गा दुखी कोई को नहीं। अब कौन है? इसी आधार पर तो नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोए जो नाम धारा। के सुखी तो वो है जिसके सतगुरु के चरणों की धूल लगी, जो नाम का आधार ले लिया वो सुखी है। ये सर्वभाई के धनवंत के सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप साध सुखी से जोकर पाया भेद अनूप। के सारे धनवंत के तो दुखी है, कदे कोई बंद फैल हो जाए, कोई यार तो लेकी मुकर जा और रात ये फिक्र करे डाका पड़े। धनवंत तो इस तरह दुखी से, और निर्धन दुख का रूप बड़े बैठे बेचारे, शाम में रोटी मिली तड़कन देखी जाएगी, रोटी मिलेगी, बच्चों कपड़ा मिलेगा, क्या बनेगा, वो दुखी से। तो सहज सारे दुखी साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनु। कि वो अनुभेद कौन सा? वो कभी भी बर्बाद नहीं होने वाला, खंडन नहीं होने वाला, वो हर वक्त चेतन रहता है, वो हर वक्त जागृत, हर वक्त वो अमर है। उसका भेद मिल जाता फिर हम भी अमर हो जाते हैं। आप प्रश्न कर सकते हम तो अमर साए, ये बात बिल्कुल है, हम अमर है। हमारी आत्मा फिर भी अपने कर्म के चक्कर में पड़ती जन्म लेती रहती है बार बार। ये तो आप लोगों ने मानना पड़ेगा। हमारा धर्म भी कहता कि जीव ईश्वर प्रकृति तीनों अमर है, वरना ये अमर कित है, बेचारी अपना कर्म भोगती रहती है जीवात्मा। जिसा हम पहले किया अब भोगती है, अब करते हैं, पीछे आगे भोग लेंगे। तो बताइए किस तरह? अमर तो जरूर भी है, फिर दुख भोगती। दुख तो छूटने का नाम तो मुक्ति से। अगर दुखों तो बच जाओगे उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम तो सतगुरु के चरणों की धूल है, उसी का नाम तो अवढ़ के दर्शन करना से, और उसी का नाम ही तो शब्द में समा लेना। कितनी बातें तो आप लोगों ये सारी बातें एक समझ लेना।
जब तक हम उसको नहीं समझते धोखे में रहते हैं, इन्हें उस सूरत को वापस मोड़ना एक बड़ा भारी सतगुरु की दया है और कोई बड़ी बात भी नहीं मुड़ सकती है। हम सारी दुनिया का प्यार तोड़ करके लड़की भाइयों का, माँ बाप का, सबका, अपने प्रीतम का प्यार कर लेते और किसी परवाह नहीं करती। तो हमारी सूरत का प्रीतम कौन है? वो राजा स्वामी दयाल, वो शब्द, वो विवेक, वो ज्ञान। हम उसकी शरण ले लेते हैं तो सारे प्यार टूट जाते हैं और सारे श्रद्धा ढीली पड़ जाती, एक ही श्रद्धा रह जाती है। इसी को कबीर कहते एक साधे सब सद, सब साधे सब जान। कह कबीर अब सोच समझ मन मां, क्या अगर तेरी मर्जी में कहना था वो कह दिया, आप लोग कबीर साहब कहते हैं। तो कभी भी उस सतगुरु को शर्त नीचे मत उतरन दो, कभी भी सतगुरु का ख्याल मत भूलो, उन्हें हर वक्त अपने ख्याल में रखते रहो, तुम जिंदा बन जाओगे। इसीलिए कबीर साहब के मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। जिन्हें धूल की कदर करी, जो धूल पर पूछ गया उसका जीवन ही सफल हो गया। ये धूलता आ गया और जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर दुब जा होगी दूर। अब चढ़ने का मतलब क्या था कि जब हम पहुंचे उस जगह पर गुरु के चरणों की धूलो प्रकाश मिल जाता है तो हम सारे के सारी दुविधा दूर हो जाती है। आपको कोई प्रमाण तो दे के बताइए, मैं कहता हूँ जरूर भी आपने प्रमाण दे के समझाऊंगा। कई लोग फिल्म देखने के बड़े चस्का पड़ जाता है, उनको बड़ी खुशियां होती है, फिल्म देखते तो न्यारी न्यारी रीलें उतरती है, वो खाना पीना भूल जाते उस आनंद में। जंगल जाना भी, पेशाब करना भी भूल जाते हैं। जब वो बंद करते हैं तब जंगल होने का पेशाब करना करते हैं बाहर में, थोड़ी बार टाइम देते। तो उस बाहर के आनंद को, उस फिल्म को देख के तुम भूल जाते हो, तो बताइए वह तो कुदरती फिल्म उतरती है अंतर में, वह तो कुदरती रील बड़ी हुई अंतर में। उस रील के जो तुम दर्शन करोगे, उस रील को जो देखते रहोगे, तो फिर बताइए क्या होगा। सारी दुविधा तुम पूरे बार देखते हो, सारी दुविधा दूर हो जाती है तुम देखते हो इतनी बार। और जिस दिन पीछे नहीं मिलते, घराड़ी की घाघरी बेच देते हो कि शराब पीना सलीमा जरूर देखना, तो उसमें बड़ा आनंद आता, तभी तो लत्ते बेचते हो घराड़ी के और तुम बेचते तो सब बर्बाद कर देते हो, तब उसको जाके सलीमा फिल्म देखना शुरू करते हो। इसीलिए तुमने अब भी शरीर में तो जब लकड़ोगे, उस फिल्म ने देखोगे, अंतर वाली रील ने देखोगे, तो यहाँ भी सब तुम्हें बेचना पड़ेगा। वहाँ जो सब तुम्हें छोड़ना पड़ता है, बेचना पड़ता है। यहाँ कितना, यहाँ तो बड़ा भारी जबरदस्त काम से 10 के 5 तत्व हैं, 10 क्या है बताया मैंने कि 3 ज्ञान बता दिए, जैसे तो 10 इंद्रिय बता दी, जैसे 25 प्रकृति बता दी, 4 अंतःकरण बता दिए। इनका सब कारण छोड़ देते हैं, तीनों गुणों पे भी आगे जाते हैं। तब शब्द गाते कबीर 3 तन की बनाई, 5 गुणों की गारा, 3600 की छांट लगाए, चिड़ गया चिड़ने हारा। वो चिड़ने हारे को याद तब करोगे तब इन सारे खेलों को छोड़ दोगे और तब आगे जब तुम मिलोगे। अगर सारी जिंदगी यही कहते रहे क्या चिड़ गया चिड़ने हारा, इतनी चीज बना के कभी उद्धार न होगा। वो चिड़ने हारे तुम मिलो और बताओ क्या मत मेरे को शांति आ गई, मैं आपके पास में आ गया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, केवल दुविधा दूर तब होगी जब तुम बाहर की मिसाल देती बताई आप लोगों को कि तुम जितनी बार वो फिल्म सलीमा देखते हो, नशा पड़े रहते हो, सारी दुविधा भूल जाते हो, कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसी तरह अगर तुम अंतर में अभ्यास करके चलोगे तो सारी दुविधा भूल जाओगे। और इसी आधार पर तो नानक साहब की वाणी मजबूती करती है। क्या करती है? जब बाबर बादशाह मिले तो बाबर ने प्याला शराब का दिया, नानक साहब की वाणी नहीं सुनी, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा ऐसा है फिर शब्द का कि वो कभी भी उतरता नहीं, ने अपनी मस्ती में रहता। और कितनी मस्ती, फूट गया आसमान शब्द की गमक में,
लागी आग गगन में सूरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने, हरे हरे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने। ये तो मैं सुन समाधि का वर्णन कराया है। अब बताइए सुनता और भी चेतन समाधि से, और चेतन का और भी महाचेतन समाधि से, उस महाचेतन की समाधि का क्या वर्णन से। सब कहेगा तुमने ख्याल भी रहेगा और बेख्याल भी हो जाओगे। आपको वो पुरुषा जैसे क्लोरोफॉर्म की शीशी सुंघा करके और डॉक्टर चीरा फाड़ी करता और तुम देखते रहते हो खुली आंखों से और कोई महसूस नहीं करते ने। इसी तरह है जब अभ्यास करने वाला अपने अंतर में चला जाता है उसको बड़ी शांति मिलती है, दुख उसकी दूर हो जाती है। पर मेरी बातों का एक भी समझ जाएगा तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक भी सुन लिया क्यों मेरी याद आती है एक बार की बात। हमारे गांव में आर्य समाज का बड़ा भारी जलसा था, मैं छोटा था, बड़ा भारी। तो कहते हैं वो ईश्वर सिंह था, बस्ती राम था, उनकी बातें लगी। इस बस्ती राम का भजन गाया करता था। तो भजन गा रहा, छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव बड़ा लेकर सरडा चाला था। तो कहने लगा भाइयों के महाराज ऋषि दयानंद लोर में सत्संग करके जब चाल्या वापस तो उसमें 2 जने थे, वो रो पड़े। वो रो पड़े जी ऋषि दयानंद कहने लगे भाई क्यों रोए। बोले महाराज आप तो चल पड़े और हम तो 2 जने शांत। बोला 2? बोला हाँ जी। बोला फिर बताओ मेरे को। बोला जी हम 2 जने। बोला 2 जने सो तुम? बोला हाँ। फिर बोला सोचते फिर बताओ क्या जने सो? बोला जी 2 जने सारा गांव देश हमने किस तरह 2 सुन। बोला वाह ऋषि दयानंद ने 2 तो काबिल बना दिए। और बोला वो दोनों के हमारे गांव में आए हुए थे, टोपी पर ही बैठे थे। तो दोनों के दोनों बैठे। बोला ये है वो दोनों के दोनों। किसी ने कहा वाह ऋषि दयानंद ने 2 तो बना दिया रे घरे मानसो। कई लोग घबरा जाते जी मैं एक ही सत्संगी हूँ। ए सत्संगियों मेरे हालत बताओ, मैं एकला ही था। मेरे गुरु महाराज भी वहां नहीं चले गए थे दूरी, और एकला था मेरे से नौबत बीती वो मैं जानता। आज पिंडी थराती और बात याद आती है। मगर क्या होता जिसके सतगुरु के चरणों की धूल मस्तक लग जाती है परवाह किसकी करता है, समझा नहीं। जो स्त्री अपने पति का घर चली जाती है और वह पर सबको ठोसे दंडी चालती है, यूं हाथ करके परवाह नहीं। क्यों कि उसके सर पर उसके पति का छाया सा हाथ है। इसीलिए सतगुरु राजी तो करता राजी काल कर्म की लगन बाजी। जिनको पूर्ण सतगुरु मिल जाता उनको घबराना की चीज का है। बड़ा आप लोग सतगुरु को तलाश नहीं करते ना, आप तो और बातों तलाश करते रहते हो। और आप जब एक बार भी सतगुरु के चरणों की धूल लग जाए मस्तक पर तो बताइए मस्तक लगना ये सब पूछ जाओ धूड़ी लगे। और वह धूड़ी कौन सी है? वो सतगुरु के चरण कौन से ये बता दो। जिसको प्रकाश मिल जाता है ये सतगुरु के चरण है। उस प्रकाश को देखने शांति मिल जाती है। पर कई लोग घबरा जाते अब भी किसी जन्म आई होगी कि प्रकाश तो आता फिर प्रकाश गायब हो जाता। ये बातें और नहीं बता सकते। मेरी ड्यूटी खाना भी दूसरी मैं सु ऐसा मेरे गुरु ड्यूटी लगाई थी कि जब तुम्हारे को प्रकाश हट जाए नहीं दिखाई दे तो क्या करो कि खड़े हो लो ना, अपना टेम पूरा निकालो और उसमें पिस्ता ताप करो। क्या बात है, क्या गुनाह हो गया, मैंने ये क्यों करे ऐसा काम, क्यों प्रकाश खत्म हुआ। तो गुनाह जब थारे उठे बार बार तुम माफ करोगे और बार बार ये कहते रहे क्यों है ये काम, तो जरूर पिस्ता ताप करो, प्रकाश फिर तुम्हारे सामने। प्रकाश नहीं जाता कहीं भी तो तुम्हारा मन डिग जाता है। देखिए नहीं गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलती है, दरखत भागते दिखते, दरखत नहीं भागते, गाड़ी भागती है। इसीलिए जब तुम बैठते हो प्रकाश कहीं नहीं जाता न तो तुम्हारा मन डिग जाता है सामने से। जब मन डिग जाता तुम्हारे मन में परेशानी मार जाती है। मन क्यों डिगता? मन काल का वकील है। और मन क्यों डिगता? इसमें हजारों करोड़ों जन्मों के पाप करे हैं। इन पापों के कारण इनमें गुनाह उठती हलचल मारती रहती है। सुने नहीं मन पारे जो चलचल है। और जब है
जिसके सतगुरु पर विश्वास मन में हर वक्त हलचल है, वो हलचल माची रहती है, कभी भी वो ध्यान नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका अपने मन को टिका करके न और प्रकाश को लगे रहो। ये गुरु के चरणों धूल से, यही चरणों धूल मिल गई तो तुमको एक दिन अपने ठिकाने ले जाएगी। मैं हिंदी की चिंडी नहीं बनाता, मैं पीढ़ी की खाल नहीं काटनी आंधी, सीधी बातें कह देता हूँ, बीतती है। उस प्रकाश को कब देखोगे? प्रकाश कहते किस चीज को? आप लोग तो प्रकाश तो सफेद धुंधा होगा न। मेरी बात को नोट करना, अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर तुम उस घर चलना चाहते, प्रकाश किसको? सफेद होता, प्रकाश लाल पीला होता, वो तो लाल हो गया, प्रकाश थोड़ा पीला, प्रकाश थोड़ा ऐसे। प्रकाश कहते सफेद को, और सफेद को रंग कुदरती है। तो कुदरती है वह ताकत हमारे अंदर सफेद खून की होती है। जब बाहर का कितना खून हम पैदा करते लकड़ता, तो अंदर का एक दो बूंद ही वो सफेद खून से वो हमारे में जमा हो जाए तो हम उस समुद्र को देखना शुरू कर देते हैं। जिस जगह पर एक समुद्र का नानक साहब ने उसको अमृतसर का तलाव वर्णन कराया है। उस तलाव में क्या संगमरमर का पत्थर लगे है और सफेदी पानी है, सफेदी तलाव, सफेदी कांगरे लगे है। ये बारिश का नक्शा बना दिया अमृतसर का तलाव। इसी तरह वो अंदर में जब जाओगे उस जगह पर वो सफेद घास दिखाई देंगे, सफेद तलाव दिखाई दे, सफेद रोशनी दिखाई दे। क्या है क्या तुम्हारे पास में सदा रोशनी? अगर उसी रोशनी को तुम बर्बाद करते हो तो गुरु के चरणों की धूल को कुचलते हो। यही गुरु के चरणों की धूल लगी हुई है। इस गुरु के चरणों की धूल को जो संभाल के रख लेगा वो क्यों नहीं न कभी भी वो रह नहीं सकता, नीचे जरूर व्यक्ति सत्संग में पूछेगा और अपने घर चला जाएगा। हम बाहर के चरणों की बढ़ाई करते हैं, मैं भी करता हूँ। मनश्री सतगुरु के चरणों की धूल बताऊंगी, पिंडी ठहराती है लोगों की। घबरा जाते हैं कि किस तरह सब छोड़ दी, मेरे काम सारे छोड़ के चले जाओ, मैं सीधी बातें कह बना नहीं रहता। इसलिए अगर सतगुरु के चरणों की धूल में जाते हो तो विषय से उदास रहना छोड़ दो और अभ्यास करो। जैसे महात्मा गांधी बुढ़ापे में एक ऐसा प्रमाण दे गया, आप लोगों ने फिर का एक पूरा पाठ पढ़ा गया, कितना भारी, और उसका यही ध्येय था ब्रह्मचर्य कारणों देश को आजाद कर गया। तो तुम भी उस ब्रह्मचर्य का कारण अपनी सूरत को आजाद कर लो, अपनी सूरत को गुरु के चरणों में ले जाओ। सूरत को निसंदेह अपनी आत्मा को उस गुरु के चरणों में ले जाओ और उस आत्मा ने अपने घर वापस ले जाओ। अमर तो है या फिर का दामन मरण मिट जाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य है तुम्हारा। और कभी लोग, काफी लोग तो अपनी आत्मा पर कुहाड़ी मारते, अपनी आत्मा का सत्यानाश कर लेते खोटे कर्मों पड़की ने। वह गुरु के चरणों जुड़ कैसे देखेंगे और फिर उनको कैसे शांति मिलेगी बताइए? और किस तरह दुविधा दूर होगी? इसीलिए कहते दुविधा हो गई दूर, जब यह धूल चढ़ी मस्तक दुविधा होगी दूर, के सारी दुविधा दूर हो जाती। आगे क्या कहते हैं? अब ये तीन नाड़ी बताई, मैं पहली बताई होंगी। संत महात्मा जब दीक्षा देते इनका अच्छी तरह वर्णन करते। तीन नाड़ी है और तीनों नाड़ियों ने हमारे सनातन तीन धारा भी बनाई, गंगा जमुना सरस्वती। और इन तीनों धाराएं में तीन चीजें भी बनती है, जैसे चंद्रमा है, एक में सूर्य है। इन दोनों चंद्रमा सूर्य नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार मिलते बिजली प्रकट हो जाती है। जब दोनों नाड़ी बीच की नाड़ी से मिलती है न तो उसमें रोशनी प्रकट हो जाती है, तो सुखमना नाड़ी कहते हैं। जैसे गंगा जमुना सरस्वती, उस सुरती बिजली धारा को कहते हैं। जब सारे की सारी दोनों धारा उस सुरती मान की मिल जाती है, जैसे मैं पहले बता गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तारों को मिलाने से और का तार बिचला जो सैन से रोशनी प्रकट हो जाती है सुखमना नाड़ी में। और ये गुरु के चरणों की धूल है। एड़ा नाड़ी सुखमना, सुरता पूछी दूर कहाँ पूछी वा, तो सुखमना का जरिए ऊपर चली जाती, दोनों नाड़ी छोड़ देती है। और नाड़ियों का निशाना लेके हमारे ऋषि मुनि और तो भूल के बेचारे सारी बात तलक करना शुरू कर दिया। इनको बोझे तलक किस चीज का है?
बेचारे काफी कह तो देते, ये तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का है। अरे भले लोगों, ये तो बताइए किस तरह कराया जाता, क्यों करते हो? रोज तिलक लगाड़ते, एक प्रेमी करण लगा, हम तिलक नहीं लगाड़ते, इतना अच्छा नहीं, तिलक तो रोज लगाड़ना, संत एक बार तिलक लगाड़ते, बार बार नहीं लगाड़ते, वो एक ही बार सतखंड में ले जाता है तिलक। तिलक तो लकड़िया लकड़ाया से, तिलक की तो निशाना बताना समझते हो गए कि 3 नाड़ी है, ये तिलक तो है हमारा, यही तो त्रिशूल है हमारा। ये त्रिशूल की जरूरत नहीं पड़ती, नाक की डांडी है, ये डांडी है त्रिशूल की, और ये हमारा 3 नाड़ियों का, इन नाड़ियों का जो सतगुरु दीक्षा देता, समझा देता कि इस नाड़ी में चंद्रमा, इसमें सूर्य है, और इस नाड़ी को, इन दोनों को मिलाना, दोनों एक मिल जाते हैं तो समझ ले बड़ी सहज और बड़ी शांति तो सुर आगे चली जाती है। उस सुखमना का जरिए तीनों नाड़ियों का एक मेल करना पड़ता, इसको गंगा जमुना सुरती 3 धारा भी कहते हैं। इनको मिलावने दें और सूरत में बड़ी शांति आती है, आगे चली जाती नहीं। आगे किस तरह कहते हैं, ये दोनों घोड़े तलकारी घोड़ी है, पर बीच की जो नाड़ी है वह लाल रंग की से रखतमय, और ये हमारी माता बहन मांग भरती है कि मांग सुहागण भरती है। सुहागण तो वह है जिन्हें सुखमना का रास्ता पकड़ लिया। इससे बड़ी मुसलमान पत्ता लेकाड़े, यही तो था रास्ता, ये सुखमना का रास्ता है। आप लोग नहीं कहते तू नाक की सीध में चलना चाहता, तुम मैं चलाऊंगा नाक की सीध में। अरे नाक की सीध में चलोगे तो अपने घर पूछ जाओगे, नाक के टेढ़े मत चलो, ये तो निशाना नाक की सीध में जाना ऊपर। इसको हम भूल जाते, एड़ा ना एड़ा पेड़ा सुखमना नाड़ी सुरता पूछी दूर, के सुरता कहाँ पूछी दूर, इन तीनों को छोड़ देती है। फिर सुखमना जरिए आगे चली जाती, सतखंड या नाड़ी काम करती है। सतखंड का आगे तो चौथा लोक आ जा, 3 गुणों तो अलग चले जाते हैं, और वहां तो सतगुरु की अपार दया होती है। सतगुरु हमारे साथ होता, वो आगे ले जाता। आप जो कौन सतगुरु है, समझ स्वरूपी सतगुरु साथ रहता। आगे कहते हैं अब ये भी आपने सुना है, संसार बेखम की घाटी। बेखम की घाटी में समझता नहीं क्या कहते, मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ कि बेखम की घाटी नहीं तो दुखों की घाटी है। और इतना लकड़ना बड़ा मुझे पंजाबी शायर ने कहा से, ओखियां घाटियां राह लंबा, दूजा नाल नहीं, उठे नगदा नगदी हुंदे नु सौदे, घड़ी दोए दी उधार नहीं, मैं रम से के बीच नु रंदा पल्ले कोडियां 4 में। अब ये इसे संसार बेखम की घाटी, नेक से कोई बेरड़ा सूर, सूर कहते हैं शेर को, तकड़े को, ठाडे को। जैसे रण में लड़ाई जीत जाता वो कृष्ण का अधिकारी होता है और वो इसका आनंद लेता। ये भी एक रण में जीतना से, किस तरह रण में जूझना से, इसमें लकड़ना बड़ा मुश्किल से। ये बेखमी घाटी पर तो घराड़े कौन लकड़ दी, कभी तो बीबी दुश्मन हो जाए, कभी बीबा दुश्मन हो जाए, कभी जमाई दुश्मन है, कभी धी दुश्मन हो जाए, कभी रिश्तेदार दुश्मन, कभी पड़ोसी दुश्मन हो जाए। इसी तरह सारा संसार बेखमी घाटी जाए, इस घाटी तक लकड़ जाता है कोई न कोई। इसीलिए ऋषि मुनि त्याग की चले जाया करते थे, बेखमी घाटी तक लकड़ने लिए त्याग की जाया करते थे। बड़ा आगे और बेखमी घाटी उसके वो नहीं लकड़े बताइए, पारासर जैसे त्याग की चले गए संसार को। मड़वा बेखमी घाटी या तो छोड़ दिया, गौर बेखमी फंस गए। शृंगी ऋषि छोड़ के चले गए, इसको बड़ा तप क्रम इष्ट लकड़ गया, गौर बेखमी घाटी ने घेर लिए। विश्वामित्र जी छोड़ के चले गए, बड़ा भारी नारा स्वर्ग और बैकुंठ बनाया। बड़ी संसार वाली बेखमी घाटी तो लकड़ गए, बड़ा आगे एक और बेखमी घाटी उसने फंसा लिए। किसने फंसा? इंद्र की अप्सरा राण की फंसा लिया। तो तुम्हारा मन जो सुरत ऊपर को जाती है, इसके शरीर ही में अंदर में ही वो अप्सराएं बैठी हुई है। और वह कबीर साहब की कहते हैं, जब वो अंतर में सुरत जाती है, 360 घी मिलती है काल महाराज की, और रास्ते में घेरना शुरू कर देती है। मैं धी जाए बातें नहीं जानता, ने घेरने वाली बता देता हूँ कि जब सुरत ऊपर को जाती बेखमी घाटी तो लकड़ने लिए,
सतलोक के नीचे नीचे सारी बिखमी घाटी, छठे चक्कर के नीचे बिखमी घाटी, पहले संसार की बिखमी घाटी, फिर इसके नीचे देवी देवती ये बिखमी घाटी, फिर ऊपर चलते स्वर्ग वैकुंठ ये बिखमी घाटी, इन लकड़ की फिर चलता है तो बिखमी घाटी कौन सी है? और सिद्धि नो निधि ये भी बिखमी घाटी से, ये करामाते आ जाती है रिद्धियां ये भी बिखमी घाटी से। अगर इनमें फंस जाता हो कभी भी शब्द का रस नहीं लेता है और न वो कभी भी अपने घर जाता, न वो मोक्ष में जा सकता कभी भी, वो काल में रह जाता, वो बिखमी घाटी फंसा रहे। इनका ऊपर लकड़ने की कोशिश करो तो कब लकड़ोगे? सतगुरु की आंगली पकड़ ली तो लकड़ जाओ, नहीं लकड़ सकते। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि एक बड़ी भारी निवास लगी हुई थी और निवास में दो बाप बेटा देखने चले गए। बेटे ने बाप के हाथ की आंगली पकड़ रखी थी, वो सारी निवास देखी, बड़ा भारी आनंद लिया वो लड़के को। निवास देखते रहे, थोड़ी बार ऐसा अचानक सा बाप की आंगली छूट गई। जब आंगली छूट गई बाप की तो वो लड़का वो निवास में रोज हाथ तोबा मचा रहा था, अरे क्या बात हुई कि पिता की आंगली छूट गई। और निवास तो वह जिसका आनंद ले रहा था, इसका भोग रहा था, देख रहा था, वह निवास तो पहली भी थी और पाछे जी पहली तो आनंद ले रहा था, पीछे रोना शुरू कर दिया। ये क्या था? उस पिता की आंगली में आनंद था, वो उस पिता की आंगली पकड़ने से निवास का आनंद ले रहा था और जब पिता की आंगली छूट गई तो निवास का आनंद भूल गया, सारा गया। इसीलिए हमने भी अपने जिंदे जागते को पिता की आंगली पकड़ लेनी चाहिए। तेरे सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब अपने जिंदे सतगुरु की आंगली पकड़ लेते हैं फिर हमने भयकुल सा संसार तो निवास है, निवास लगी हुई है, इन निवास को भी देखते चलो और सतगुरु की आंगली को चौकस रखो। वो सतगुरु की आंगली पूरी वो है तो फिर आती उस गुरु के चरणों की धूल। उस आंगली को मत छोड़ो, शब्द की धुनी को मत छोड़ो, उस सुमन को मत छोड़ो। अगर वह धुनी छूट गई, उस आंगली छूट गई सतगुरु की। उस सतगुरु की आंगली ये, उस पिता की आंगली ये संसार निवास है और इसमें सारे कभी दुख आता कभी सुख आता। जिसने अपने पिता की आंगली पकड़ ली वो कभी भी नहीं घबरा, उसकी दुविधा दूर हो जाती। इसलिए अपनी आंगली पकड़ क्या कहते, ये संसार विखम की घाटी, नक्शे को बिरला सूर, वो बिरला भागे एक भी लकड़ जाता है वो करोड़ों का उद्धार कर देता, उसको गुरुमुख कहते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी है, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव भारी, के गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। गुरुमुख वो माना जाता है जो शब्द की कमाई करता, गुरुमुख वो माना जाता भैड़े कर्मों को छोड़ करके ने और नाम के रंग में रंग जाता, उसको गुरुमुख माना जाता। वो शब्द के रंग में रंग जाता, उसको गुरुमुख माना। इसीलिए महाराज जी कहा करते गुरुमुखों का संग करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन गुरुमुखों का संग यही था, वो गुरुमुख तुमने भी गुरुमुख बना लेंगे। अगर मनमुखों का संग करो तुम भी मनमुख बन जाओ। मनमुख किसको कहते? जिन्हें शब्द का नहीं पता, जिन अंतर की धुनी का नहीं पता, धुनात्म नाम का नहीं पता, वो बार माला तर्पण में राम में और में राधा बार के नाम में फंसा देते। ये तो सतगुरु का साथ नहीं है, ये तो बार के बारी लोगों का साथ है और ये कुंजड़ों का संग है। करता शब्द की ध्वनि बता, आपने सुने ने गुरु में क्या कहता? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से, के तन मन के शब्द की कमाई करो। यही गुरु के चरण है और यही गुरु के चरणों की धूल है। के लिए अगर कोई इस काम ने पूरा कर जाएगा, वो संसार की बिखमी घाटी तो लकड़ जाता। मैं दो बता दी, एक संसार की बिखमी घाटी बैठे ये है और दूसरी हम जब छठे चक्कर के ऊपर चलते हैं तो इसमें बिखमी घाटी आती है। उस बिखमी घाटी तक वो भागी लकड़ सकता जिन्हें सतगुरु के चरणों की धूल अपनी मस्तक में प्रकट कर ली और धूड़ी का सारा ले लिया और बिखमी घाटी तागर लकड़ जाता। आगे क्या कहते हैं? प्रेम भक्ति गुरु
अब कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद, ये आप लोगों ने सुना था कि भक्ति मार्ग का पहला पौधा लगाने वाले और रूहानी दौलत का खजाना लेके कबीर साहब आए। समझ गए? और भी एक कली रहेगी होगी मेरे मन के जाना। तो इसलिए प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ही लाए। और रामानंद किस तरह लाए? कई लोग कहते रामानंद तो कबीर साहब रामानंद के शिष्य थे। बोले हाँ बिल्कुल, ये कोई बात नहीं। रामानंद का परण का, रामानंद का उद्धार ही करना था कबीर साहब। रामानंद की बातें आपने सुनी, मैं कबीर की वाणी सुनी से कि एक बार की बात है कि सुल्तानी बादशाह का पेट में बड़ी भारी जलन थी। उसमें कबीर साहब के पास में जो सुल्तानी बादशाह दुखी सा हो रहा और जानना कहाँ जा था कि कहीं अपना वो करो तो लेते हैं कि अपघात करके मरने वाली जगह कि अब तो दुखी हो रहे। कोई भी ऐसा नहीं, आकर कमाल मिल गया। कहना क्या बात है? बोले ये बात सब वाह जी वाह। बोला ये तो संतों द्वारा गांधी बीमारी मिट जाएगी, आप संतों के दर्शन करो। वो कहने लगा कौन है ऐसा संत, मैंने बताइए। बोला मेरे गुरु के गुरु है रामानंद जी, उनके पास जाएगी। जब रामानंद के पास में गया कबीर साहब, तो रामानंद जाति भेद रखा करते थे। वो मुसलमान था और मुसलमान तो मुंह मोड़ लिया रामानंद ने। जब मुंह मोड़िया उस वक्त कहते हैं कि रामा उसके दौरे कटार पड़ा था। सुल्तानी बादशाह का सिर काट दिया कि मेरे की घृणा करता, मैं तेरे पास में सिर काटा। एक और का शरीर में दूध की धार आई, एक और का क्या खून की धार आई। ये मैंने कबीर की वाणी सुनी बताता हूँ। जब ऐसे आया तो मार कर पिन आ गया। कमाल ने कहने लगा भी मेरी तो शांति हुई नहीं और मैं तो तुम्हारे गुरु को मार आया। अब और कोई संत बता मेरे को शांति मिले। ए सत्संगियों, आपने सुना नहीं, संत चरण गंगा की धारा जहाँ टेके वहाँ हो निस्तारा। संतों के चरण जो चरण टेकते हैं वह भूमि पवित्र हो जाए। स्वामी जी भी कहते संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र झापक धरते। ये क्या किस तरह होते हैं? उनकी रेडिएशन लगती है। जिस जगह जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है, उसकी रेडिएशन, वह हवा भी पवित्र है। जैसे होम यज्ञ करने का हवा पवित्र होती है, फिर हवा पवित्र होने इंद्र बरसात कर देता। इस तरह उनकी रेडिएशन लगती। महात्मा उनका सुमरण कराया होता, वो वायुमंडल पवित्र हो जाता। ये संतों के दर्शन से आई टल बला जोड़न सोड़ी रो कांटे में टल जा, इस तरह टलता। उन्हें क्या कराया? जब ये बातें सुनी कबीर को कमाल करने लगा तो और बताओ। बोला बताओ जल्दी से। बोला मेरा गुरु है कबीर साहब, उसके पास चले जाओ। जब कई लोग आते हैं बीमारों की, कोई भी हो संत उसको दुर्शीष नहीं देते, ने घटिया बातें नहीं कहते, ने सरदार विश्वास की कहते। महाराज जी क्या करते, कभी गलत ना बोलो तो शांति मिल जाती है। तो उनके द्वारा हमने तो अपनी बीमारी को भूल जाते कई लोग। क्यों? क्योंकि जो प्रवचन लकड़ते उनमें ऐसी धार होती है, ऐसी शांति होती है। उनके जो सूरत का रुख से उनका नहीं जुड़ जाता, बीमारी तो हट जाता, वो भूल जाते हो बीमारी में। इसलिए सोच लो कि हम संतों की शरण में आ गए। जब कबीर साहब के पास में सुल्तानी बादशाह गया, कबीर साहब के वचन सुने, सुल्तानी बादशाह बीमारी को भूल गया और शांति मिल गई उसको। कहा जब सत्संग समाप्त कराया उसमें कहना क्या बात है? बोला जी मैं सुल्तानी बादशाह। बोला क्यों? कि मेरे बीमारी थी, मैं तेरे गुरु के पास गया था, मेरी बीमारी नहीं मिली, शांति नहीं मिली, मैं तेरे गुरु का सिर काटा, अब तेरे पास में शांति मिल गई। बोला किसने भेजा था? बोला कमाल ने। और मेरे पास तेरे पास भी कमाल ने। बोला जाओ कमाल, तेरा पंथ नहीं चलेगा। कमाल उसका पुत्र था, कहते सेवक भी था, पर कमाल का कोई पंथ चला। क्योंकि तो संतों अगर नहीं होते तो मरवा देता, तो मेरा गुरु मरवा दिए। मरो क्या कैसे कबीर साहब? बोला शांति मिल गई। हाँ। बोला आप चलिए मेरे गुरु के पास। गया,
देखा बोला क्या? बोला जी मैंने दो चीजें देखी, एक और खून की धारा, एक और दूध की धारा आई। वो कहना भाई यही ले गया इसने, अगर यह दो ही नहीं होगी, इसने कोई मारने वाला था तो मेरे को मार देने। इसलिए जात नहीं जगदीश कर संता का बीना, जो फंसा जात में लग 84 में। अगर तुम जात के पक्षपात में आते हो तो जात तो दो ही, स्त्री पुरुष। अगर तो इसमें चलते होती तो कर्म बना लिए फिर अपने अपने। तो उन्होंने कहा इसके दो धारे आई, एक खून की बरहार, एक दूध की बरहार। बस ये दो ही नहीं होती तो खून की धारा दूध की आमदी, इसने मारने वाला नहीं था कोई भी। ये दो ही तो इसने ले रही मेरे से पर्दा कराया था और मैं पर्दा हटवा जिसका, फिर भी कोई बात नहीं। बोले ये तो बात होगी ठीक है, फिर मैं इसका सिर काटा और मेरे बीमारी क्यों है? बोला तुम्हें पता नहीं पिछले जन्म का? बोला ना, पिछले जन्म में तो लक्कड़ हारा था, गरीब मानस था और तेरा नेम था, ये तेरा गुरु था रामानंद, और तेरा ये ही नेम था कि पहली चीज मिलती ने गवा इसका भेंट कराया सका। जब तो एक दिन सवेरे गया तने कटार मिला पड़ा हुआ और ये लिया कि तने रामानंद के चरणों भेंट कराया था, और रामानंद के चरणों भेंट करा। रामानंद बोला कुछ तो मारो सर काटे हो गए, तो वो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए फिर साधु बोले सहज बार साधु का कहा मिथ्या नहीं जा। हे सुल्तानी बादशाह उस वक्त के कर्म से, तो जब ये करड़ा बोला तेरे जलन हो दुष्ट आत्मन इतना करड़ा क्यों बोला? अगर तो ये तो सोचता भी सतगुरु कुछ उसकी मर्जी है, सतगुरु का हक होता है, सतगुरु ही होता है, तने रंज कर लिया। वो रंज करने तेरा बीमारी बढ़गी, वह बीमारी अब भी तने सेध रही और वो जन्म तन बदला लेने लिए सर काटा, उसको इसका सर भी कट गया। जाओ अब तेरा उद्धार है और हम भी इसका उद्धार करते हैं। सिर ठाके धड़ पर देखा, जाओ अब का तो तू मेरा गुरु बन के आ, गरीब का तू चेला बन के आ, धर्मदास बन के आ। मैं तो उनकी वाणी की बातें कहता, मेरी तो है नहीं कोई, उनके बहुत सागरों में लिखी ऐसी बातें। तो ये क्या हुआ, कभी गुरु शिष्य को त्यारता, कभी शिष्य गुरु को त्यारता। सुना नहीं कभी गाड़ी नाव में डालते तो कभी नाव गाड़ी में गाल लेते हैं। इसी तरह दोनों बराबर, गुरु भी चेला, गुरु भी दुर्लभ तो चेला भी दुर्लभ। स्वामी जी का बड़े भाग से मेल मिलाई के बड़े भाग से मेल मिलता, जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता है उसका लेखा निमट जाता। पूर्ण सतगुरु अपना अजीब नरक में नहीं जाता ने। यही तो मैंने देखा नहीं, स्वामी जी महाराज बाबा साउंड सिंह का भी लेख आता, वो भी कहते कि सतगुरु सर पर हाथ धरता जीव के कोटि जल में कर्म कट जाते और उनके कर्म काट करके उनका उद्धार कर जा। सुना नहीं, कर्म काट कोले की सतगुरु बने लोहार के, सारे कर्म काट के कोले कर देता। सतगुरु लोहार का रूप भी धार के आता, तो सतगुरु भंगी का रूप धार के भी आता, सतगुरु धोबी बन के भी आता और सतगुरु चौकीदार बन के भी आता। आपको चार सारे काम करता सारे। अगर ये बातें बूझना चाहते क्या, कोटि जन्मों के खोटे करे सतगुरु सारे पापों धो देता, तो भंगी का काम करेगा कि नहीं बताइए? और इतनी मैली सूर चढ़ी, इतने आवरण चढ़े, सारे मल तार देता है, तो सतगुरु धोबी बने क्या बने? और इतने खोटे कर्म करे को और सतगुरु पल में जला देता, तो लुहार बने क्या बने? इसलिए अगर तुमने सूती आत्मा को रूह को सतगुरु आन के हिला मार की जगह देता है, तो सतगुरु चौकीदार बने क्या बने? हमारी समझण का फेर सतगुरु को सारे काम करता, बल्कि माँ का काम भी करता है। समझ गए? सतगुरु माँ का काम भी करता, बाप का काम भी करता, सतगुरु भाई का काम भी करता, लुगाई का काम भी करता। अगर तुम इन बातों पूछे बड़ा लंबा विस्तार पड़ जाएगा। और ये सारे ढाणा काम करता, किस तरह सतगुरु अवतार भी तो काम करते हैं। मैं भगतमाल में किसी एक बात सुनी थी, सखो आई थी और उसका बड़ा भारी प्रेम था बिंद्रावन से। वह एक दिन जान लाई भगतमाल में, देखी मेरे पास है, तो वह जान ला कि एक दिन का जन्म आई कि मैं भी बिंद्रावन जाऊं और बिहारी जी के दर्शन करूं और मेरा साथ हो जाए। तो पानी का घड़ा लेके जब आई और आगे जो गत्था जान ला रहा, कहाँ जाते हो? बोला बिंद्रावन।
बिहारी के दर्शन करने बोला मैं भी तो घड़ा आड़ा में धर दिया। बोले देखी जाए कोई मारो छोड़ो क्यों पर घड़ा धर की चल पड़ी के साथ। 15 दिन में आई, 15 दिन जो वापस आई वो घड़ा उठे धरिया पाया और वह घड़े को लेकर घर ही आ जाती है। जब घर ही आ जाए घराड़े कुछ नहीं बात चली, वह रानी को धाजे कराया करे तो कुछ नहीं, कोई बात चलती कहा कि बिंद्रावन जी था, बोला तू कद गई थी? बोला मैं 15 दिन है। बोला तो यहाँ थी मेरे पास में, उसका धड़ीकण मेरी सेठ बिछाई, मेरे धोरे सोई और मेरा ये काम करे वो काम करे। जब बोली मैं ऐसा यूँ करे, बोला हाँ। जब कहते हैं मेरी मदद करी बिहारी जी ने, अब उसने इतना दुख दिया, सारा ये काम कर दिया, तुम्हारी भगत मार किसने क्या बनया कि नहीं दो भाई? क्या वो ड्राइवर नहीं बनता ने? वो कितने बना दे वो बन जाता है। भगत है तो मैं नारी बना और गढ़वाला बना, ये सतगुरु उसी का नाम है। वो चाहो तो बना सकते हो, सतगुरु को तुम नचा सकते हो। चाहे तो कर से में सतगुरु के बन जाओगे तो बन जाएगा, तुम सतगुरु के नहीं बने तो सतगुरु धारा किस तरह बनेगा? मणबार के सतगुरु ने बड़ी मुश्किल है मनाना, अंतर वाला गुरु मनाना पड़ जाए तो ठीक है, बाहर का प्यार होगा तो अंतर वाला जल्दी मन जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये थोड़ी बातें के कबीर साहब ने कहा, जब प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए कबीर करी भरपूर, के प्रेम भक्ति तो रामानंद लाए थे, वह आचार्य पहले माने जाते हैं, मगर रूहानी दौलत का खजाना तो सारा कबीर साहब ने बांटा। और कबीर साहब ने इतना बांटा, बड़ा भारी कितने आए, सब दारे में आए, मगर कबीर साहब दारे तो बाहर लकड़ की काम कराया। मगर एक बात कबीर भी कह गया कि हम दूर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, आपके हजूर का हुक्म लेके आए। काशी में हम प्रगट हुए, रामानंद चिताए, साहेब का परवाना लेके हंसु वारण आए, साहेब का परवाना लेके हंसु वारण आए। इसलिए स्वामी जी महाराज के रात नाम प्रगट हुआ कब से के राधा स्वामी आए तब से, रासुम दयाल न आकर के ने सारी न भयानक बातें करी, न रुचक बातें करी, सारी यथार्थ बातें करी। इसलिए हमारा सार वचन महापवित्र ग्रंथ माना जाता है कि सारी यथार्थ बातें मिलती, सोबर पढ़ो न्यारी बातें लगनी। और अभ्यासी का तो पहला काम उसका पाठ करना, अभ्यासी अगर चूक जाए इसका पाठ करना संभाल के करो, वो आप ही आप उसका पर्दा खुलता चला जाएगा, शांति मिलती रहेगी। क्यों? अभ्यासी के लिए 3-4 चीजों का पहले हम नियम बता देते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करो गिर जाओगे, उनका पालन करोगे तुम तिर जाओगे, इस तरह शांति मिलती है। मैं थोड़ी कबीर साहब की बातें आपको बताई कि मैं छोटी उम्र सुना करता है, सो आज भाई ने शब्द कहा कि मस्त लाग रही मेरे गुरु चरण, जब या धूल चढ़ी मतलब डूब जाओगी दूर। समझ गया? ये संसार बिखमी निक्षय कोई बिरला सूर, इस बिरला सूर ही लकड़ता। प्रेम भक्ति गुरु रामान ले कई कबीर भरपूर, के कबीर साहब ने भरपूर तो लकड़ना उस भागी का काम से कि जो अपने सतगुरु का शरणा ले लिया और लकड़ जाता है। सतगुरु सभी करते हैं, मगर सतगुरु का शरणा कोई बिरला ही लेता है। इसलिए मैं थोड़ी बार ये सच एक शब्द सुना दूंगा। क्या टाइम हो गया? 4:45, मैं 3:30 पर भारत हो रहा आ गया। कितना टाइम लग गया? 1 घंटा 1.5 बजे घड़ी गल चाल दी।
हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दो से मैन पवन से जीना नावक जीवन जान दो से मैन पवन से जीना नावक जीवन जान कब लगवा का वर्ण बखानो लो लागे नरे जान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावक पिंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावक पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गे सुनते सुनते कान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान कस कुस माना मेरे समाना राई मखलत ज्ञान कस कस माना मेरे समाना राई मखलत ज्ञान जो तकबत का गर्भ निवारा रहा था ठाम का उठाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो वेद में ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो वेद में ढूंढे मुसलमान कुरान ये दोनों ताकत में रह गए आखे ने आया ने जय नाम सुना से हमने सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सास मरे भय कारण व्याप ये पद है निर्वाण अदिता सुमरे भय कारण व्याप ये पद है निर्वाण कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जागे आवण जान सुनत हमने गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमने गुरु अपने का ज्ञान जैसा सत्संगों ने कार्य चुनाव सारा शब्द कह दिया ये दोनों दिन तो काग तुम ढूंढते रहते हो निज नाम कई भाई प्रसन्न करते निज नाम की कर कौन सा निज नाम आत्म नाम को कहते निज नाम उसको कहते हैं जो उसकी धुन में उसके ठिकाना क्यों जवाब फिर नहीं आता न ये और बनावटी नाम सारे मनमुख नाम है अपनी मर्जी तो बना लेते छठे चक्कर के नीचे
जहाँ छठे चक्र के ऊपर चले दो निज नाम उसका गए, फिर उसका गए, इस तरह बढ़ते चले जाते। जैसे शब्द की 10 धारे बढ़ जाती, 9 धारे छोड़ के 10वीं पहुंचना पड़ता। इन्हें मंजिलों के 18 पैड़ियां बढ़ जाती हैं, तो 17 पैड़ियां छोड़ के 18वीं पहुंचना पड़ता है। इसीलिए काफी बातें और भी से रंग बिरंगे ऐसी चीजें हैं, इनको छोड़ के आखिरी में पहले सतगुरु की शरण में जो चले जाते हैं, जिनका भला ही भला हो जाता है। पर साधु महात्मा कोई भी हो, किसी पास में जाओ, किसी निंदा ना करो। ये बात कोई नहीं, कोई बात उसमें गुण हो तो बता दे भी मैं तो इस तरह गया, मैंने तो ये बातें हुई, क्या हुआ? आपने ये भी पता से सतगुरु तो नाम किसका, शब्द का, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। जब अंतर के मंजिलों का नहीं पता तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसके विषय में बहुत ही खोल के बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी से तुम करो चाहे ना करो। थोड़ी बार सत्संग आमदी सुनाया था कल शाम का, सत्संग में नहीं कर सके क्यों? काफी बार 6 घंटों तक नाम दान, 3 घंटे एक बार समझाए, 3 घंटे एक बार, ये बात थी। इसलिए मैं नहीं आया। अब सत्संग है, एक सत्संग 12:30 के टाइम पर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, समझ गए? और शाम का सत्संग क्यों? आज नाम दान का टाइम नहीं, शाम का भी है और तड़के का भी होगा। दिन का जो सत्संग है न, वो सत्संग एक जर्नेली सत्संग माना जाता है। दिन का सत्संग 3 बजे छुट्टी कर दो जाने वालों की। कोई जाने वाला दूर का तो ठहर जाए, चला भी जा, कोई बात नहीं। और अब तो जाने वाले जितने भाई हैं, ठहरने वाले ना हो, पर वो फिर से मिल जाएगा। मैं उनको सबकी सेवा में बैठूंगा हाजिर। भाई और बहन जैसे तरतीब है, इधर को आते भाई, इधर को बहन आती है, इसी तरह सब के सब मिलने वाले आए। तो जाने वाले से वह आए 9 बजे पीछे, फिर मैं मिलने वालों से बात करूंगा जो बताना चाहता है उनके लिए। ये ना ये बात नहीं, मेरी भैंस नहीं हुई, मेरे भैंस होगी, ये बात न करे। साधन की बात करना चाहता हो को भजन सुनने की बात, तो मैं ये बात तो सत्संग में खोल देता हूँ। मैं ऐसा कुंडली में गुड़ नहीं खोलता, सबको बता देता हूँ, सबको फायदा मिले। फिर भी अगर कोई ऐसी बातें होती है कईयों को, तो वो बातें कर लो। कल मेरे पास में बड़े भारियों की बड़ी खुशी है। नाम तो मैं नहीं लेता, बड़ी कड़ा नाम लेता हूँ। वो बावड़ा है, इस तरह मेरे को कहने लगा सत्संग करना, समझ कहा जरूर करूंगा। मैंने कहा हमारे सत्संग तो मीठे चावल दाल बनाते वाला दी, ये मैंने नहीं कहोगे न, मैंने बना ले दो, मैं बना ले। उन्हें मेरा 26 से 36 पीपे देसी घी के नुक्ती दाना बना दिया। नु कह दिया मेरी बात करते, मैं तो देखा मैं वाह शाबाश। पर चलो ने उसकी यद थी, तेरा 10,000 मन सामान बना बैठा। तो इतना जो बिरे होती है, लगन होती है, भागी होता है, जिससे आज वो नहीं कर सकते। दादरी में हमने एक सेठ ले गया, क्या नाम था उसका? श्यामलाल सेठ। आज भी नाम लेते। उन्होंने कहा जी यहाँ सत्संग घर बना लो। मैंने कहा तने तेरी जिंदगी में ऐसा काम पहली करया बोला ना, यही से माँ तो यही रहता है जिंदगी, इतने पृथ्वी सत्संग रहेगा, इतने तेरा नाम रहेगा। तने ऐसा काम कोई नहीं करया ने, बेटे पोतों लिए बतेरा करे, तेरे लिए तो आज ही बीज होता है। और तने क्या बाड़ूर के नहर की रेती में 2 बोलिए बड़े जल्दी फड़ फूले। इसीलिए कोई भागी ही वो काम करता, और सत्संग का काम चला। मेरे पास जाए भाई रति राम चाचा साधु राम की बात करने लगे। साधु राम बोला वहाँ जमीन है, वह ले सत्संग घर बना लो। मन कहा पर 2000 जगह वहाँ दे दे। बोला वहाँ नहीं, संगत बहुत फैलेगी। बोला क्या फैलेगी? बोला नहीं। मैं बोला एक बात सुन लो। बोला बताओ। मैं जाटनी दोनों बैठे बैठे बतला, वो अब भी मानता उस बात में, मेरे कोई तकलीफ नहीं देता।
जाट दोनों बैठे और जाट कर लगा बोला शानी का कुछ भी हो गयो ईब का ईख बोऊंगा जरूर। वह जाटनी बोले शाना ईख बोई अपनी छाती पर, मेरे तीन की खबर नहीं छाती पर बोई बोला मेरी छाती पर देख कर पेट गया मेरे तक को बोई डर। माता अगर सत्संग घर बना और करो तो अपनी छाती पर करियो मेरे को दुख ना दियो। तो वह बात में उस भाई को कहता उस नाम नहीं लेता न समझ तो जागा कि वह भी बहुत ख्याल करते सत्संग घर बनाने का। देखो 1,00,000 2 लाख का किला भी देता उस वक्त जगह पर इतना भाष है और भी करेगा। बड़े सुनते हो मास्टर तो सुनते हो कि ख्याल रखना अपनी छाती पर होना ही। कहले मेरी छाती पर वो बैठो मैं तो सत्संग कराया करूँ तो न मैं कहीं किसी ट्रस्टी हूँ न मैं कहीं किसी का मेंबर हूँ। मैं तो एक चीज का मेंबर हूँ क्या का राधा स्वामी नाम का सुमन करता हूँ। वो है मेरा माता से वो है मेरा पिता से वो है मेरा गुरु से मेरा बाप से सब के मेरा वो है सब कि मैं वो है सर उसी को मानता हूँ और क्या करूँ खाड़ा में वो मैं जानता न कुछ। इले काफी भागी मानस होते अपने जो वो जाते गंगा किनारे। महाराज का 2 चीर के भीतरे रहे देर के भीतरे रह जाते और सब चले जाते मूर्ति चली जाती है कीर्ति रह जाती। इले भागी होता अपना भाग का काम कर जाता है तो मौका हो जिसका हाथ खुलता हो खूब काम करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है समझे। इसीलिए प्रेमी सत्संगियों अपने मौके को छूट जाता और फिर पछताता है। इसलिए मौके को मत चूको अच्छा काम करने के लिए कहता हूँ मैं। समझा बुरे काम तो बचने की कोशिश करें एक बार बच जाए कई वर्षों जीव समान। अच्छा काम करने के लिए जल्दी करो शुभ काम जल्दी करो बुरा काम थम की करो। क्यों बुरा काम सोच की करना चाहिए के नुकसान हो जाए। मूर्ख का काम और सोच की करना चाहिए बुरा और अच्छा काम जल्दी करो। क्यों कह रहा कौन दखल दे दे फिर बीच में तो दखल दे दिया तो रहेगी ना मन की मन में। इसीलिए कहते हैं कि अपनी मन की मन में अपना काम पूरा करने वाला कर जाओ सब जैसे अच्छा काम में ढेर ना लगाओ। तो मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया मेरी और भी बात सुनो कि आने घूमने फिरने घूम फिर आओ चाह पानी जैसे से आप लेते हो कई प्रबंध है तुम्हारे। एक बात दूसरे जाने वाले भाई हो तो वह जरूर भी वो आ जाए रहने वाले फिर मैं मिलता रहूंगा। सत्संग तो 12:30 बजे होगा इतना मैं टाइम दे दूंगा आओ मिलो मैं कोई थकता नहीं न। ये तो थकने वाली बात नहीं थी न बात और ही थी बात तो तुम भी नहीं समझे को भागी समझ लिया। ये बातें मैं तो खुशी मानता हूँ जैसे हमारे भाई राजीव संगत को देख कर बड़ा खुशी होता है। और जब कदा संगत तो थोड़ी आई तो उसका जीसा लग जाएगा कदा थोड़ी संगत आई मैं बोला भाई साहब डरे मछली संगत इतनी आओगी यहाँ नावड़े नहीं की तेरे इतनी संगत है तो और बधाना अपना बिरानू में पड़ा और कर लेंगे भैया तो मतलब मेरा जो स्टेज पर इसने पाड़ दिए के बार ना गए जैसे टाटी ने नूना करना इतना खेल अपना सर्विस नहीं साहिब। एक दिन तो ये दिखा फिर दूसरे दिन वो पर दिखा मेरा उसने वो भी विश्वकर्मा का अवतार से जड़ा कितनी चीजें करी और उसका तजर्बा बताऊं आप लोगों ने बड़ा अच्छा था। उसका तजर्बा ये है कि कई लोग यूं एक मेरे नाम की कुटिया हो जानी चाहिए छोटी सी तो वो आपका बता रहे तो उसका तजर्बा से याद है लेकिन जड़ एक आगे कुटिया बेर न कुटिया आगे बढ़ना खेड़ न कुटिया अरे इतना कुटिया और परंडे बढ़ते चले जाए। और कोई भाई ऐसा भी आ जाएगा कि उस कुटिया में एक दिन मेरा नाम लिखाता हूँ मैं पीछे देता हूँ तो उसकी सुखाली बन जाए गरीब भी बना जाए अमीर भी बना जाए। एक तरतीब बताऊँ विश्वकर्मा से घाट रहा है कि इतनी बड़ी बात है मैं बोला तेरा तजर्बा भी वाकई बेखट गया। तो इसीलिए जो तजर्बा सोचता है ईमानदारी सच्चाई से जो काम करेगा न उसका जल्दी बढ़ जाता। मैं तेरा बतलाया करते थे इसके बहनी में कोई कुटिया छोटी जगह बन जाता बोला देखो आप भूल भाल गए थे वह बातें ख्याल तो बना लो ख्याल आड़ा नहीं जाता कभी
एक दिन ही महाराज बताया करते थे कि अकबर का बाप का नाम क्या था। हुमायूं जब कोई हार गया था और कि चला गया था तो कहते हुमायूं बैठा तो उसकी अकबर की माँ अकबर पेट में था, वह हिंदुस्तान नक्शा मानने लगी। वो कहने लगा बेगम साहिबा क्या करती आज? बोले मेरे पेट में बच्चा है, कर मैं उसको नक्शा मान के दिखाती हिंदुस्तान का, सारे हिंदुस्तान राजा बनेगा, तू तो भाग जाया, सारे हिंदुस्तान का राजा बनेगा। इसको कहते हैं माँ गर्भ में अपने को शिक्षा दे दीजिए, अभिमन्यु को मिल गई। दो मिसालें तो मेरी याद। तो इसीलिए वो कितना बड़ा राजा बना, कौन? अकबर बना, और कितना देख ली। तो इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए और कभी भी अपने विचारों गिरने मत दो। तुम्हारी मर्जी है, कोई भी पूजा पाठ करो, करते रहो, विचार ऊंचे रखो। अगर उस पूजा में रुक गए तो रुक जाओगे, उस आगे चलोगे तो आगे पहुंच जाओगे मंजिली। इसीलिए विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो। ये विचार में बड़ी भारी शक्ति है। ये विचार का तो खेल ही है। जने हाथ बड़ा भारी नू बनेगा। चाचा साहब करण लागे उनका चलो। अब सुने चाचा साहब की डायरी भी है, किताब बड़मा आप लोगों किताबें तो कई छपे, राधा स्वामी योग छपे 6 भाग और 6 भागों का एक ग्रंथ बनता बहुत बढ़िया। उन राधा स्वामी योगों को अगर पढ़ने तो बड़ा भारी आनंद मिलता। मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने तो जितना आनंद अरमान रामायण मिला था नहीं, कि रामायण का नाम भी क्या, संकट मोचन रामायण, और बिल्कुल भी और 2 का रूप तो ऐसी रामायण बनी है। जब 10 चौपाइयों में बात करनी थी वो 1-2 में कह, इसलिए वो छोटी भी है और बहुत ही लाजवाब से बड़ी भारी। मेरे दिल में आई कि महाराज आप तो चले गए सथुर से ईश्वर ढूंढे तो क्या कर दे, रामायण क्या कहूँ मैं, आप तो कह रहा क्या बन गए, क्या थे क्या करें। वो बड़े भारी थे मेरे शत्रु, बड़ी भारी दया थी। उनका थोड़ा लेख वह भूल गया, और भी मिले से कई शब्द और कई दोहे वाणी मिली से ये भी, तो वो फिर आगे फिर छपा देखा। क्यों उनके लिखी किताबें में ठागी तौर तो मैं दे दी थी वापस उसको, और उनके हाथ की लिखी थी वो मैं राख ली, इसलिए वो मेरे गुरु की थी, वो वापस दे दी, वो उनकी थी ये जो। इसलिए प्रेम सतगुरु ही होता। मेरे दाता ने बड़ी दया करी। मैं इधर को आता हूँ, आप शांति से बैठे रहना, और 10-20 मिनट में 5 मिनट में आने वाले भाई जरूर भी जाने वाले हुए यहाँ। और मैं कहता क्या करोगे जाके, तो सारा सत्संग सुन के जाइए। बताइए गंगा सी बहती धारा जो बोले किसान को, सत्संग के सत्संग ही होता है। सत्संग सुन के क्या न जाओ। और भाई राजीव ने पता ले इतनी संगत आई गई बोली ने बर्जन के गरीब काम है वो जरूर चले जाना। भाई काम ने खोना, मेरे पास कोई आता नहीं। मैं क्या पहले काम करो, ये भी सत्संग बताता हूँ आप लोगों को। पहले काम करो, फिर आराम करो, फिर राम भजो। अगर काम नहीं करोगे तो पेट में पहिया रोटी सभी गलना खोटिया, भूखे मर जाओगे। पहले काम करो, पहले पेट पूजा पाछे काम दूजा। तो पेट पूजा पहले काम करो, तो थके तो आराम करो, आराम कर फिर सुमन करते करते सो जाओ, और फिर अपनी हाजिरी बजानी, ध्यान में बैठो। कितनी बार टेम हो, दोनों तीनों काम बढ़ जाते हैं शांति। ये मैं आपने सारे बता, पहले अपना काम संभालो, तो उजाड़ न हो जा। जाने वाले जरूर भी आए, मैं हाजिर बैठा पाऊंगा। राधा